विल वेट, हम 5 मिनट, 2 से 3 मिनट वेट करते हैं, बिकॉज अभी सिर्फ 4 ही 5 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। मोर पीपल विल ज्वाइन, जस्ट वेट कीजिए थोड़ा टाइम, 1 और 2 मिनट्स मोर। हरे कृष्णा ऑल। सो टुडेज क्लास, आज की क्लास बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ सिर्फ सुनना है, पे अटेंशन, ठीक है। बिकॉज आज की क्लास सिर्फ समरी है, जो लास्ट 7 to 8 सेशन हमने जो क्लास अटेंड किया है उसकी समरी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेशन टिल लास्ट सेशन हमने क्या लर्न किया है, विल समराइज इट। सो एटलीस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, एंड यू विल रेडी फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम विच विल बी अनाउंस लेटर और सून। माता जी आपको बताएंगे, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज विल गेट स्टार्टेड। 11 people आर देयर। Just maybe 1 minute more. We'll see if someone is more joining.
ठीक है, वी कैन स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्लास हमने क्या सीखा था? इट वाज बेसिकली ऑन दी वेकिंग हैबिट्स एंड रेगुलर मंत्रास विच वी शुड, जहाँ हमको चैंट करना चाहिए जब हम उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड हाउ टू स्टार्ट आवर डे। ठीक है, तो हमने देखा था कि सबसे अच्छा टाइम उठने का क्या होता है मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त, विच इज आइडियली जो 90 मिनट्स बिफोर सनराइज होता है। ठीक है, तो हमको ट्राई करना है सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। ठीक है, अभी देर आर गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, देन उसके बाद में उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो विल कवर इन शॉर्ट। एज सच मॉर्निंग में उठने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट्स गुड, इट्स मी टाइम, आपको अपना खुद का समय मिलता है वहाँ पे, जहाँ पर कि आप एक्स्ट्रा टाइम अपने आप को दे पाते हैं इफ यूर गेट, अगर आप जल्दी इन द मॉर्निंग उठते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यू कैन मेक योर सेल्फ रेडी, मतलब आप अपने दिनचर्या को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी यू विल बी, मतलब आप अलर्ट रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो आपका एडवांटेज है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ठीक है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या आराधना में विश्वास रखता है या फिर करना चाहता है, तो उसके लिए मॉर्निंग का टाइम सबसे कंड्यूसिव और बेटर होता है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बेस्ट आइडियल टाइम है जहाँ पर कि हम भगवान केंद्रित, ईश्वर प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं एंड प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट किसका होता है, बिकॉज इस समय डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है, गुडनेस है, वो काफ़ी हाई होती है, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स एज सच हमारे माइंड में उस समय नहीं होते, अनलेस आपने किसी से मॉर्निंग में झगड़ा कर लिया या इशू हो गए, तो ऐसे करके, तो दिस दिस इज हाउ, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं डे के चैलेंजेस के लिए, एंड यू कैन प्लान योर सेल्फ, आप यू कैन बी ए बेटर मैनेजर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये समझना है कि ब्रह्म मुहूर्त आइडियल टाइम उठने के लिए। अभी शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त क्यों बताया गया है भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सेकंड, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमने उस क्लास में देखी थी। कुछ मंत्रास हमने चेक किए थे जो भगवत गीता 14.46 में बताया गया है, तत्त सत्वम निर्मलस्व प्रकाशम मन्यायम सुख संजेना बढ़ंती ज्ञाना संजेना चागना। तो इस समय क्या होता है, इस समय सबसे प्योर टाइम होता है। ठीक है, और हम सभी सिंफुल रिएक्शन से दूर रहते हैं। हमारे अंदर जो व्यक्ति चाहता है कि जिसको हैप्पीनेस और नॉलेज की इच्छा है, तो इस समय मॉर्निंग में सबसे बेटर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एक श्लोका भगवद गीता के अनुसार, जिसमें ये बताया गया है कि जो शुरू में विष होता है, जैसे जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो मेडिसिन जरूरी नहीं है कि स्वीट हो, वो सौर भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, मे बी एनी वेराइटी, आजकल के पॉसिबिलिटीज है। एवरीथिंग कुड नॉट बी स्वीट फॉर्म में। ठीक है, तो जो मेडिसिन हम खाते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है, हमारी बॉडी पे जाता है। ठीक है, तो हम उससे क्या होता है समझो हमको बुखार हुआ है, सर्दी हुआ है, खांसी हुआ है, या जो भी बीमारी है, उससे क्या करता है, हमको बेटर करने में, ठीक करने में हेल्प करता है। तो थिंग्स जो शुरू शुरू में हमारी बीमारी है, खराब है, और मेडिसिन लेने से क्या होती है, बेटर होती है। तो उसी प्रकार से कोई भी वस्तु जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं, जिसमें हमारा मन केंद्रित नहीं होता है, शुरू शुरू में वो क्या लगता है, बेकार लगता है, फालतू लगता है, बकवास लगता है। बट जैसे जैसे हम उसको प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते हैं, जैसे उठने की हैबिट सुबह से हम डेली बनाते जाएंगे, तो उस प्रकार से आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है 21 डेज। ठीक है भूल, आप वीडियो बंद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो बंद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी हैबिट को डेवलप कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अभी हमने ये देखा था कि मॉर्निंग में मंत्रास कौन कौन से रिसाइड किया जाता है। ठीक है, और हमें अर्ली अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए तो हमने देख लिया क्या करना चाहिए, कैसे होता है। अब क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम अर्ली मॉर्निंग उठ सके। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि हमको लेट नाइट तक नहीं सोना है। ठीक है, लेट नाइट देर तक खाना नहीं खाना है, टी कॉफी स्नैक्स चीजें अवॉइड करनी है। आर्टिफिशियल लाइट जैसे हम यूज करते हैं, जितना लाइट्स ऑन रहेगा हमारी आंखों में इंटेंसिटी आएगी, तो हम सो नहीं पाएंगे उसके। ठीक है,
और अच्छी नींद आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे भगवत गीता हो गया, या जो भी आचार्यों ने हमको प्रिस्क्राइब बुक्स दी है उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने दिन का अंत एक अच्छे गुडनेस के फॉर्म में, पॉजिटिव एटीट्यूड के फॉर्म में एंड कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं फर्स्ट टाइम, हमें किन मंत्रों का रिसाइटेशन करना चाहिए जिससे हम भगवान का स्मरण कर सके। सो हमने ये श्लोक का रिसाइट किया था, जिसमें हमने श्री विष्णु की स्तुति की थी, उनसे प्रार्थना की थी, उनका आशीर्वाद लिया था, ताकि वो हमें सभी भयों से मुक्त करे और हमें एक अपनी शरण में ले। जैसे शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये वाला श्लोका हमने रिसाइट किया, जिसमें हमने क्या किया था, भगवान से प्रार्थना की थी। ठीक है, जो एक बहुत ही सुंदर अलौकिक फॉर्म में है। ठीक है, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो हमारे इनसे डर, संशय, द्वेष सब निकाले और हमें एक जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है उससे हमको दूर रखे और हमको प्रोटेक्ट कर सके, यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे हमें। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, ठीक है। देन ये तो हो गया। फिर जब हम मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम बेड से उठते हैं तो हमें किन मंत्रों का रिसाइट करना है, बिकॉज हम जब पृथ्वी को स्पर्श करते हैं तो हमें उनसे क्षमा याचना करनी है। तो हमने ये मंत्र देखा था, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थाने मंडले विष्णु पत्ने नमस्तुभ्यं पाद परशम समस्वे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप विष्णु की पत्नी समान है, विष्णु पत्नी है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, हमें हमें आपसे क्षमा मांगना चाहिए, बिकॉज जो विष्णु को प्रिय है वो हमें प्रिय होती है। ठीक है, किसी प्रकार से हमने आपके ऊपर अपने अपने पैर रखे हैं, तो हमें क्षमा कीजिए माता, और हम अपने दिन की शुरुआत कर सके। तो इस प्रकार से हमें ये क्षमा याचना करनी है धरती माता से। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जब हम स्नान करते हैं किन मंत्रों का रिसाइट करना चाहिए। इसमें हमने ये देखा था कि सभी जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सभी नदियों का जल जिस भी चीज से हम स्नान करते हैं, चाहे हम अपने मग में लेते हैं पानी, बाल्टी में लेते हैं, शावर में लेते हैं, या नल से कोई निकाल के नहाता है, तो हम इन जब भी स्नान करते हैं, जब फर्स्ट वाटर टच करता है हमारी बॉडी को, तो हम इन मंत्रों का रिसाइट कर सकते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स्नादिन कुरु। तो इस प्रकार से ये मंत्र आप रिसाइट करके आप आवाहन कर सकते हैं इन सभी नदियों का, ताकि वो आपके जल में समावित हो और आपको इन नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो। इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं जब स्नान करते हैं। ठीक है, अभी जब आपने स्नान कर लिया है, हो गए ही स्नान, तो इसके बाद में एक शुद्धिकरण मंत्र है जिसको प्यूरिफिकेशन मंत्र कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जैसे हम अभी क्या करते हैं, इसे विष्णु का स्मरण करते हैं इसमें, और हम आंशिक रूप से यानी बाहरी रूप से और अंदर रूप से क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यत्स्मरेत् कुंडरीकाक्ष भयाभयंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इस प्रकार से हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेते हैं अपने आप को, इस मंत्र का रिसाइट करते हैं, और क्या हो जाते हैं हम, एक्सटर्नली तो हमने स्नान कर लिया, प्योर हो गए। इंटरनली इस मंत्र का रिसाइट करने से हम फिर क्या हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी अवस्था में है, इस मंत्र का रिसाइट करने से हमें विष्णु का स्मरण, श्री विष्णु का स्मरण करने से हमें पवित्र होने की पूरी तरीके से हम पवित्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्लास, जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें हमने देखा था कि ब्रह्म मुहूर्त आइडल टाइम उठने का है। सेकंड, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम आइडल टाइम मॉर्निंग में उठ सके, 10 बिफोर 30 मिनट सनराइज। ठीक है, हमें लेट नाइट खाना नहीं खाना है, कैफे ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, और अर्ली अर्ली टू बेड पे जल्दी जाना ताकि हम मॉर्निंग में अर्ली उठ सकें। ठीक है,
फाइनली हमने शास्त्रों के अनुसार किन मंत्रों का रिसाइटेशन करना चाहिए मॉर्निंग में, ताकि हमें दिन की अच्छी शुरुआत हो सके। पहले हमें श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए, फिर उसके बाद में हमें जब स्नान करते हैं मंत्रों का रिसाइट करना है। जब स्नान करके आते हैं हमें फिर स्नान मंत्र रिसाइट करना है, ताकि हम प्यूरिफाई जाए। इस प्रकार से अपनी फर्स्ट डे ऑफ हाउ टू स्टार्ट, आपके दिन की शुरुआत कैसे हो जाती है, ठीक है, ये करना चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में देखा कि टाइप्स ऑफ फूड्स या नॉन डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वेज फूड। तो हमने शास्त्रों के अनुसार क्लासिफाई करते हुए देखा है अ, कि तीन प्रकार के मुख्य आहार जो का वर्णन मिलता है। पहला है हमारे पास जो शास्त्रों के अनुसार है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक फूड क्या है बेसिकली? ये एक अनकुक्ड फूड है, जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गई या फिर फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गए, या फिर या फिर आपके जो भी रॉ फूड नेचर से आपको डायरेक्टली मिल रहा है, सप्लाई हो रही है, उसको सात्विक कहा जाता है, बिकॉज इट्स अनकुक्ड। ठीक है, इस प्रकार से वो आपके सात्विक फूड में क्लासिफाई होता है। जैसे आप ब्रिंजॉल्स ले लीजिए, कॉलीफ्लावर ले लीजिए, कैरेट लीजिए या कुकुम्बर लीजिए, या जो भी चीज़ आपको नेचुरली मिल रहा है वो क्या है, सात्विक है, बिकॉज उसमें कोई इम्प्योरिटी एज सच आपने मिलावट नहीं की, उसमें कुछ मिर्ची मसाला या स्पाइसेस नहीं ऐड किया है। सात राजसिक क्या होता है? सेम सात्विक फूड को ही अगर आप किसी प्रकार से उसमें स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, या फिर आप उसमें सॉल्ट, या फिर उसको हॉट गरम ठंडा करके खाने का प्रयास करते हैं, तो वो आपका क्या, राजसिक फूड बन जाता है। ठीक है, तो उसमें आपके पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, स्टोरेज फूड्स, पैकेज्ड फूड, सब सब किस में आते हैं, राजसिक। ठीक है, बिकॉज क्यों राजसिक है? Okay, राजसिक क्यों है? बिकॉज क्योंकि इसमें शायद आपकी सॉल्ट ज्यादा हो, या फिर एक्सेस हॉट हो, ठंडा हो, बिकॉज विट इज अनफिट, जो खाने के लायक अनफिट उस समय नहीं होता है। अगर इसी प्रकार के सात्विक फूड को आप कुक कर लेते हैं अच्छी तरीके से, सही मात्रा में उसमें नमक मिर्ची मसाला डालते हैं और भगवान को ऑफर करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। ठीक है, अभी तामसिक फूड क्या है? बेसिकली नॉन वेजिटेरियन फूड्स, एग्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफी, ऑनियन गार्लिक, तो दीज कम्स अंडर तामसिक फूड। ठीक है, अभी जो, जैसा एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो सेम प्रकार से इस प्रकार के जो भी अन्न आप खाएंगे, आपके माइंड, बॉडी और आत्मा पे इसका पूरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो सात्विक फूड क्या करता है, हमेशा आपको एक फोकस्ड और सही अप्रोच देता है खाना खाने की। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आप यू विल फील मोर हैप्पी एंड डिजायरस, एंड आप सेटिस्फाइड होते हैं कि बस हो गया, आई एम फीलिंग ग्रेटिट्यूड। इस प्रकार से ये क्या करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को बूस्ट बूस्ट होने नहीं देता है, और वो डाइजेशन इंप्रूव करता है, मल्टीपल चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से सात्विक फूड का एडवांटेज ये है। राजसिक फूड क्या होता है, इसमें हमेशा हम पैशनेट रहते, वी आर ऑलवेज पैशनेट, मुझे ये करना है, ऐसे बनना है, एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है हमारे अंदर में, एंड हम हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तामसिक फूड क्या होता है, इस प्रकार के अन्न जो खाता है वो हमेशा एक एक फॉल्स एटीट्यूड, फॉल्स नैरेटिव करता है, प्रोकास्टिनेट करता है, और हमेशा उसके अंदर एक आलस्य, लेजीनेस की भावना उत्पन्न रहती है। तो इस प्रकार से ये अन्न जो खाएगा व्यक्ति, उसके अंदर ये सब चीज़ों की क्वालिटीज धीरे धीरे डेवलप होती है, और वो उस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, हमने ये देखा था नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, बिकॉज सबसे पहले वो हमारे हमारे बॉडी में डिसीज पैदा करता है, सर्कुलेशन में इफेक्ट करता है, फिर ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस करता है, हमारा इससे डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव नहीं होता है, बेटर नहीं होता है, डाइजेशन लेट होता है, बिकॉज उसमें एक्सेस मात्रा की प्रोटीन होती है, विच इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, विच इज़ इन नेचुरल टू डाइजेस्ट। फिर जो व्यक्ति इस प्रकार के अन्न खाते हैं उनके अंदर तमोगुण काफी हाई होते हैं, विच इज काइंड ऑफ डेमोनिक और तामसिक क्वालिटी होती है। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, वो हमेशा ईश्वर से दूर रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एंड एक मिनट, हाँ, जस्ट सेकंड।
ठीक है। तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या होते हैं, वो हमेशा भगवान से दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो उनकी स्पिरिचुअल साधना है जो वो करने का प्रयास करते हैं या करेंगे, तो उसमें उनको बेनिफिट्स या फिर रिपोर्केशन या फिर जो रेसिप्रोकेशन है भगवान से, वो अपेक्षित नहीं हो पाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल पे और जो नॉन वेजिटेरियन या फिर इस प्रकार के अन्न खाता है, क्योंकि सभी ईश्वर में सभी जीवों में ईश्वर का गुण है, ऐसा कहा जाता है भगवत गीता के अनुसार 14.4 श्लोका में, जहाँ पर कि हर जीवात्मा, हर हर लिविंग बीइंग क्या है, एक जीवात्मा है जिसमें भगवान के अंश है, इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिविजुअल, और उनको हमें मारना नहीं चाहिए। तो हमने कुछ ऐसे मनुस्मृति में फिर हमने महाभारत के श्लोकास में हमने ये देखने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से हम उनको खाते हैं, वो भी हमें उनके उनके लाइफ में या उनके जीवन में हमें उस प्रकार से खा सकते हैं अगर हमने उनके दूसरे जन्म में। ठीक है। जो इस प्रकार से जैसे जो भी मीट खाता है, तो वो कभी भी सुख प्राप्ति उसको नहीं होती, हमेशा दुख या नेगेटिव थॉट्स मोड्स में रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो सेकंड सेक्शन हमने देखा था, जहां पर कि हमने समराइज किया था कि पहले तो आहार के कितने प्रकार है शास्त्रों के अनुसार, ना कि वेज नॉन वेज मॉडर्न साइंस के हिसाब से। ठीक है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। और जो जिस प्रकार का अन्न खाएगा उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका माइंड बॉडी सोल उसी प्रकार से बिहेव करेगा। ठीक है। फिर हमने देखा कि नॉन वेजिटेरियन फूड हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, कुछ 7 डिफरेंट पॉइंट्स हमने समझे। और फाइनली हमने शास्त्रों के अनुसार ये समझा कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के दुष्परिणाम, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है। अब हम जाएंगे थर्ड सेशन पे, जहां पर हमने सीखा था कि एक वैष्णव को किस प्रकार रहना चाहिए, उसकी भक्ति को बढ़ाने में क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि उसकी भक्ति बढ़े और वो बेटर डिवोटी या बन सके। ठीक है। हमने जैसे देखा था कि किसी भी वैष्णव, किसी भी भक्त को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने से जो सुपीरियर डिवोटीज है या वैष्णव है, उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। इससे हमारी, या अपने पेरेंट्स हो गए, एल्डर्स हो गए, बिकॉज ये एक क्वालिटी है हमेशा एक भक्त की, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको अच्छी तरीके से एड्रेस करना चाहिए। ठीक है। माताएं क्या कर सकती है, वो पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, पुरुष या बच्चे जो भी हैं, बॉयज, वो दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है। हमें अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजनों को या अदर वैष्णवस को पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। और जब भी हम उनको मिलते हैं तो हमको एक मंत्र रिसाइट करना है, जो हमने हमने सीखा था, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र रिसाइट करके हम उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, बिकॉज हम भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, और उनकी थोड़ी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, ताकि हम जो हमारे अंदर जो भी अवगुण है धीरे धीरे दूर हो, ताकि हम उनकी सर्विस करें बेटर तरीके से। ठीक है। फिर हमने देखा था किस प्रकार से भगवान के दर्शन करने चाहिए मंदिर में। हमें जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो पहले हमको ये समझना है कि हम एक स्पेशल पुरुष या स्पेशल व्यक्ति के दर्शन करना है, जिसको हम ईश्वर कंसिडर करते हैं, कृष्णा कंसिडर करते हैं, विष्णु कंसिडर करते हैं। तो पहले उनके चरणों से स्टार्ट करना है, हमें बेसिक उनके चरणों से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हम उनके काफ पे, फिर नी पे, एंकल पे, स्टमक पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, इस प्रकार से मुख पे, स्माइलिंग फेस पे, इस प्रकार से उनके हम दर्शन कर सकते हैं, जहाँ की हम मंदिर में दर्शन करते हैं, या हमारे घर में भी अल्टर है, डीटी रूम है, वहां भी इस प्रकार से हम दर्शन करते हैं। ये नहीं डायरेक्टली सीधा मुख पे देखना है, बिकॉज हम उनके दास हैं। तो इस भावना से अगर उनके दर्शन करेंगे तो हमको उनकी कृतज्ञता मिलेगी एंड वी विल गेट द ब्लेसिंग्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दर्शन लेने का तरीका। और इसके बाद में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हमें मंदिर में या डीटी रूम के पास बैठना चाहिए, जहाँ पर कि हमें एक प्रॉपर वैष्णव अटार होना चाहिए, कपड़े हमारे साफ क्लीन होने चाहिए। माताएं गोपी ड्रेस पहन सकती हैं या फिर सुटेबल ड्रेस टेम्पल में जाने के लिए। हमें सीधे बैठना है, हमने अपने हाथ पैर और ऐसे पोजीशन में नहीं रखने हैं, ताकि वी शुड बी अलर्ट।
ठीक है। हमें तिलक अपने फोrehead में लगाना है और डिफरेंट 12 पार्ट्स ऑफ बॉडी पे लगाना है। ठीक है। और इस प्रकार से हमें तिलक लगाना है। ठीक है। अभी हमने ये भी देखा था कि हम जो भी घर में खाना बनाते हैं विदाउट ऑनियन गार्लिक एंड अदर तामसिक फूड, वो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। हमने घर में जो भी बनाए उसको भगवान को ऑफर करते हैं, वो भोग बन जाता है, और वही अगर हम खाते हैं तो वो प्रसाद होता है, हमें प्रसाद के फॉर्म में भगवान रिटर्न करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम भोग ऑफर करते हैं भगवान को, तो हमें कुछ मंत्र रिसाइट करना है, जिससे क्या होता है कि हम उनको ऑफर करते ऑफरिंग करते वक्त, जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर हम बोलते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो 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 महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतु से नमः। फिर हम हरे कृष्णा मंत्र का चैंट करेंगे 3 टाइम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हमने देखा था सात्विक फूड राजसिक फूड। ठीक है। अभी जैसे सात्विक फूड आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स भगवान को ऑफर कर सकते हैं, वही चीज अगर हम कुक करते हैं भगवान को, राइस हो गया, सब्जी हो गया, फिर दाल हो गया, कर्ड हो गया, या फिर और भी कुछ वैरायटीज ऑफ स्वीट्स की वैरायटीज हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इस प्रकार से हम कुछ भी बनाते हैं और भगवान को ऑफर करते हैं, विच इज उसमें तुलसी पत्ता भगवान को रख के ऑफर करते हैं, तो हमारे लिए क्या बन जाता है, प्रसाद। और ये मंत्र रिसाइट करने से एडवांटेज क्या होता है कि हमने लॉर्ड को ऑफर कर दी, और हम उसी जो रेमिनेंट जो उनका, जो उन्होंने अपने अपने दृष्टि से उसको खाया है, फिजिकली नहीं दिखता हमको, लेकिन एटलीस्ट उससे क्या हमको ब्लेसिंग्स मिलती है उनकी। अब ये हमें चीज का और ध्यान, जब भी हम टेंपल या अपने डिटी रूम में है, कोई चीज हमें पैर से टच नहीं करनी, अगर गलती से टच भी हो जाती है उसको शुद्ध करके उसके सही स्थान पे रखना है, जमीन पे नहीं रखना है, बिकॉज इससे क्या होता है कि ये अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और हम कभी भी किसी भी अवस्था में, जैसे हम बाहर से आ रहे हैं या फिर फ्यूनरल से आ रहे हैं या फिर हम वॉशरूम गए हैं, तो हमें डायरेक्टली डिटीज रूम मंदिर टच नहीं करना है, और हमें शुद्ध होके ही स्नान करके ही इन चीजों का आ, दर्शन करना है, या फिर आप भगवान को टच करना है डीटी रूम को। ठीक है। ये हो गया हमारा एक क्लास जहाँ पे हमने डिवोशन के बारे में सीखा था। 1 मिनट। कि किस प्रकार से हमें हमें भक्ति इंप्रूव करनी चाहिए, और हमें क्या क्या व्यवहार करना चाहिए। अभी इसके बाद हमने एक क्लास देखी थी जहाँ पे हमने सीखा था कि आचमनम और तिलक की क्रिया कैसे होती है, हमने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आचमनम किया जाता है, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, और उसके बाद में तिलक किन किन बॉडी पार्ट्स में लगाना चाहिए। ठीक है। आचमन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास आचमनम पात्र होना चाहिए, एक चटाई होनी चाहिए जिस पे आप बैठने वाले हैं, एक कटोरी जिसके अंदर आप जो बचे हुए पानी आप स्प्रिंकल करते हैं यूज करते हैं उसमें रख सके, और एक पात्र जिसमें पानी स्टोर हो। ठीक है। और जो भी आप आचमनम करते हैं, जो आपके पाम में आप पानी लेते हैं उसको ब्रह्म तीरथ मुद्रा से सिप करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे पात्र का पानी डाल दिया और पीने, नहीं। ब्रह्म तीरथ तीरथ का पर्पज यही है कि आप स्मॉल अमाउंट में पानी पीजिए, बिकॉज क्रिया करते वक्त कभी भी आपको लिमिटेड अमाउंट में चीजें कंज्यूम करनी होती है। ठीक है। जब भी आप डीटी रूम में एंटर करें या पूजा करते हैं किस प्रकार से भी, तो आपको क्या करना है, हमेशा आचमनम करके स्टार्ट करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड क्लीन करना है, राइट हैंड क्लीन करना है। फिर उसके बाद में राइट हैंड में पानी डाल के आप स्टार्ट कर सकते हैं आपकी क्रिया। ठीक है। जिसमें आपको फर्स्ट मंत्र रिसाइड करना है ओम केशवाय नमः, सेकंड टाइम सेम लेना है पानी ओम नारायणाय नमः, थर्ड टाइम आपको सेम करना है ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप आचमनम करके अपनी नेक्स्ट एक्शन को बढ़ सकते हैं। ठीक है।
अभी हमने देखा था तिलक के अलग प्रकार थे। जो वैष्णव तिलक जो हम लगाते हैं, जो गौड़िया संप्रदाय में ऊर्ध्वपुंड्रक तिलक बोलते हैं इसे। और हमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे किस प्रकार अप्लाई करना चाहिए, जैसे हमने देखा था कि फोर हेड्स में है, राइट शोल्डर पे है, लेफ्ट शोल्डर्स पे है, फिर हमारे कंठ पे है, चेस्ट पे है, फिर बाद में नाभि पे है, बैक्स पे है। तो हमें ये प्रॉपर मंत्र रिसाइट, जैसे हम इस पे लगाते हैं ओम केशवाय नमः, फिर ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार से हम रिसाइट कर सकते हैं और 12 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे हम तिलक लगा सकते हैं। और फाइनली जब तिलक लगने के बाद में ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लग जाता है तो हमें तुलसी की पत्ती जस्ट नीचे बनानी है ताकि हमारा वो तिलक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन जहाँ पर कि हमने सीखा था आचमन किस प्रकार करनी है और तिलक किस प्रकार लगाना है। अभी लास्ट सेशन, 2 सेशन में हमने ये देखा था कि हमें विग्रह की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, डीटी वर्शिप किस प्रकार करनी चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसलिए मैं आपको शायद दोबारा दिखाता हूँ स्लाइड। इसके लिए कुछ गाइडलाइन, जैसे हमने देखा था कि किसी भी डीटी रूम में हमेशा आपको पहले शुद्ध होके स्नान करके ही जाना है। चीजें वहां पे परफेक्ट क्लीन, डीटी के पास जो भी वस्तुएं हैं जो कि ऑलरेडी यूज हो चुकी है आपको हटा देना है। ठीक है। साफ सफाई रखनी है, मेंटेन रखना है, और अच्छी प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करना है ताकि वो चीजें की क्वालिटी अच्छी लगे और यूज करने में आपको भी अच्छा लगे। बिकॉज भगवान क्या है, स्पेशल पर्सनैलिटी है, हम उनको ऐसी चीजें, अच्छी चीजें ऑफर करेंगे ना। उसी प्रकार जैसे आप अपने घर में किसी का बर्थडे है, उसको अच्छी चीजें ऑफर करेंगे ना, स्वीट्स हो गया, केक्स हो गया, उसी प्रकार से भगवान भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो हमको उनका रिस्पेक्ट, सम्मान हमेशा बेटर बना के रखना है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको आपकी डीटी रूम की क्लीनिंग करनी है। ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आरती, हमें आरती किस प्रकार की जाती है, आरती के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो हमें एक आरती प्लेट में 11 डिफरेंट आइटम्स की आवश्यकता है। पहला बड़ा शंख होता है जिसको हम 3 बार ब्लो करते हैं जब भी प्रेयर स्टार्ट होता है। ठीक है। सेकंड आचमनम कप होता है। ठीक है। आचमनम करके ही हम पूजा विग्रह को टच करते हैं या फिर कर्टन्स ओपन करते हैं। ठीक है। इंसेंस स्टिक, बिकॉज क्योंकि वो आपकी फर्स्ट स्टेप है जहां आप भगवान को अगरबत्ती का दिखाते हैं या धूप बत्ती दिखाते हैं। फिर घी लैम्प ऑफर करते हैं। फिर छोटी छोटी शंख जो होती है जिसमें आप पानी भरते हैं और वो ऑफर करते हैं भगवान को, और फाइनली डिवोटीज पे स्प्रिंकल करते हैं। पानी का पात्र, बिकॉज आपको पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है। पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ पेपर वो आपके लिए आवश्यक है। ठीक है। फ्लावर, जितना आप ऑफर कर सके भगवान को वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छी क्वालिटी के फ्लावर होने चाहिए, स्मेल होना चाहिए, अच्छा सुगंध होना चाहिए, उसमें आना चाहिए। ठीक है। कैंडल मैचस्टिक बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, चामर और पीकॉक फेदर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन वस्तुओं का अरेंजमेंट एक प्रॉपर थाली में रख के आरती प्लेट आप सजा सकते हैं और भगवान को विग्रह की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले क्या करना है, हमने बोला था कॉर्न ब्लो करना है। ठीक है। डीटी रूम के सामने क्या करना है, हमें कॉर्न ब्लो करना है और ओबेसेंस करना है। फिर हमें आचमनम करनी है। हमें एक एक वस्तु है, जैसे हम अभी कॉर्न शेल यूज कर रहे हैं, अगरबत्ती यूज कर रहे हैं, फिर हम दिया यूज कर रहे हैं, चामर यूज कर रहे हैं, या फूल यूज कर रहे हैं, कुछ भी वस्तु यूज कर रहे हैं जो सीरीज में हमने आइडेंटिफाई की है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको शुद्ध करना है। स्प्रिंकल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ वाटर, एंड देन ओनली यूज। ठीक है। जब ये आपका हो गया, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, अभी फाइनली लास्ट में जब
सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसमें भी शंख बजाया जाता है। घंटी का उपयोग करके आप शंख बजा सकते हैं। साथ में जो भी क्रिया, जैसे आप आरती, आप इंसेंस स्टिक ऑफर करते, लेफ्ट हैंड में घंटी ले सकते हैं, राइट हैंड में आप जो भी वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर सकते हैं। भगवान को प्रॉपर सीरीज में ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से लास्ट में जब आपकी करती आरती कंप्लीट हो जाती है तो आपको कॉन्शल ब्लो करना है, ताकि पूजा, आपकी जो पद्धति है, जो आपका प्रोसेस है, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अभी जो वस्तुएं हमने यूज की है भगवान की आरती के लिए, उनको किस ऑर्डर में होना चाहिए? तो पहले हमको इंसेंस स्टिक ऑफर करना है, फिर हमें घी लैंप ऑफर करना है, फिर वाटर छोटे शंख में हमें ऑफर करना है, कपड़ा ऑफर करना है, फ्लावर्स, चामर और पिकॉक फैन। ठीक है। अभी जो इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, हमें क्या करनी है? 7 टाइम्स भगवान के चरण से लेकर भगवान के मुख तक 7 टाइम्स ऑफर करनी है भगवान को। ठीक है। फिर उसके बाद में घी लैम्प जो है, घी लैम्प क्या करना है? भगवान के चरण पे 4 बार दिखानी है, नाभि पे 3 बार दिखानी है, 2 बार दिखानी है, और मुख पे 3 बार दिखानी है, और फाइनली 7 टाइम्स एंटायरली ऑन दी बॉडी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से घी लैम्प। और जो पानी है, जो पानी जो शंख में हमने लिया है, भगवान के मुख को दिखा के, जो पात्र है उस पात्र में 3 बार आप पानी दे सकते हैं, और ये सेम चीज आप डिवोटीज पे स्प्रिंकल कर सकते हैं टू टेक द ब्लेसिंग्स। ठीक है। फिर कपड़ा आपको सेम 7 टाइम्स ऑफर करना है। फूल आप जैसे भी, जितनी भी मात्रा में है, आप भगवान के चरण पे ऑफर करके डिवोटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या कोई ब्लेसिंग्स लेने आ रहा है इस प्रकार से। चामर भी अगेन 7 टाइम्स ऑफर कर सकते हैं, या जब तक कीर्तन चल रहा है तब आप, कोई एक डिवोटी उसको चामर ऑफर कर सकता है। और पीकॉक फैन भी सेम 7 टाइम्स कर सकता है, या आरती कीर्तन भजन चल रहा है तो चामर चामर भगवान को ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इन ऑर्डर्स में ही आपको विग्रह की पूजा करनी है, आरती करनी है, एज पर दी शास्त्र। ठीक है। फिर हमने तुलसी महारानी की पूजा आरती के बारे में देखा था, जहां पर कि हमने ये समझा तुलसी महारानी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी भक्ति में। वो क्यों हमको आ, श्री विष्णु श्री कृष्णा से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं? बिकॉज तुलसी महारानी भगवान विष्णु को, भगवान कृष्णा को बहुत प्रिय है। ठीक है। एंड शी इज कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस एंड प्योर। हमारे किसी के भी जीवन में जो तुलसी महारानी के दर्शन करता है, या उनसे उनको देखता है, या उनको टच करता है, उनको प्रे करता है, तो वो क्या करती है? हमको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी क्या है? एक प्लांट के फॉर्म में हमारे घरों में, या फिर वैष्णव के घरों में होती है, जो जिसको डिवोशनल सर्विस में एक इम्पोर्टेंट माध्यम कहा जाता है, जो हमें श्री कृष्णा से टच करवाती हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स हमको मिलती है उनसे। ठीक है। जैसे हमने बताया तुलसी महारानी क्या है? ये शुद्ध भक्त है श्री कृष्णा की। ठीक है। हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? तुलसी महारानी को हमेशा पानी देना है, हमें प्रणाम करना है, बिकॉज वो हमारे लिए एक देवी समान है, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ हर। ठीक है। ऐसा कहा गया है, जहाँ पर कि तुलसी फ्लरिश हो, तुलसी जहाँ पे होती है, वहाँ पे भक्ति ऑटोमेटिकली एनहांस और ग्रो होती है। तो आपको क्या करना है? इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और तुलसी महारानी की वर्शिप डे टू डे बेस पे नॉर्मल आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे तुलसी आरती किस प्रकार से की जाती है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि हमने विग्रह की पूजा की थी, उसी प्रकार से हम तुलसी आरती भी हम कर सकते हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले हमें किसी भी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले सरेंडर होना पड़ता है। जैसे हमने आरती में देखा, हमने ओबेसेंसेस दंडवत किया हमने, फिर शंख बजाई, और फिर हमने आरती स्टार्ट की। सेम उसी तरीके से हमें भी तुलसी प्रणाम मंत्र डिसाइड करना है। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। इस प्रकार से आपको 3 बार इन मंत्र का रिसाइड करना है, तुलसी महारानी को प्रणाम करना है, और फिर अपनी आगे की आरती की प्रोसेस पे स्टार्ट करनी है। ठीक है। सेम आरती की जो थाली है, उसमें मोरलेस आप देखेंगे सेम चीज़ है। आचमनम कप है, बेल है, इंसेंस स्टिक्स है, घी लैम्प है, फ्लावर, मैच स्टिक्स, सब चीज़ें जो पहले थी अभी भी सेम वही है मोरलेस। ठीक है। अभी क्या करना है? पहले आचमनम जैसे हमने देखा था, पहले भी अपने आप को प्योरीफाई करना है, आचमनम करना है। ठीक है। इंसेंस स्टिक्स को इग्नाइट करना है, घी लैम्प को इग्नाइट करना है,
और उसके बाद में हमें फ्लावर्स तुलसी महारानी को ऑफर करना है। ठीक है। जो हमने लैम्प ऑफर किया था वो सभी डिवोटीज को हम दे सकते हैं उनको टच करने के लिए, ताकि वो ब्लेसिंग्स ले सके। और जो अंत में तुलसी महारानी जो हमने फ्लावर रखी है तुलसी की जो स्टेम्स है, उनको स्मेल कर सकते हैं। और फाइनली कीर्तन को एंड करने के लिए क्या करना है, प्रदक्षिणा करनी है 3 to 4 टाइम, और उनको पानी देना है। और हमें इन मंत्रों का रिसाइट करना है जब भी हम तुलसी महारानी को पानी देते, जल अर्पण करते हैं। यानी कानी चप्पा पानी ब्रह्म हत्या कानी च तानी तानी प्रसन्नयति प्रदक्षिणा पदे पदे। इस प्रकार से इस मंत्र का जो रिसाइट करता है, हमें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। जो तुलसी महारानी की वर्शिप करते हैं, जो तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं, तो हमें इस पापों से मुक्ति मिलती है। फाइनली जब आपका ये मंत्र आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अभी क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का रिसाइट करना है 3 to 4 टाइम्स। 3 to 4 टाइम्स आपको हरे कृष्ण, 1 मिनट जस्ट सेकेंड ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हरे कृष्णा मंत्र रिसाइट करके सिंग कीर्तन करते हुए हमें तुलसी आरती को एंड करना है। या उसके बाद डिवोटीज को ये सॉन्ग रिसाइट कर रहे हैं तो आप उसमें एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो लास्ट 5 सेशंस हैं, जहाँ पर कि हमने वी लर्न मोस्टली ऑन किस टॉपिक पर हमने स्टडीज किया है। हमने पहले वेकिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ा, मॉर्निंग मंत्रास क्या है। फिर हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ फूड्स, वेज नॉन वेज। इस प्रकार से हमने एक शास्त्र अनुसार क्या फूड्स होने चाहिए हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी भक्ति इंप्रूव होनी चाहिए एज ए डिवोटी, और हमें पूजा पद्धति किस प्रकार सीखना चाहिए ताकि हम भक्ति की राह पे आगे बढ़ सकें। और हमने लास्ट में डेटी वर्शिप सीखा, जहाँ पर कि हमने विग्रह की पूजा करना, अर्चना करना सीखी, और तुलसी महारानी की प्रेयर और आरती हमने सीखी। तो ये लास्ट 7 to 8 सेशंस थे आपके लिए, यहाँ पे एग्जाम्स में आपके लिए आएंगे सेम। और क्वेश्चंस उसी अराउंड में होंगे, आई थिंक सो। ये आज की समरी है एंटायर ऑल सेशन व्हाट यू हैव लर्न टिल डेट। ठीक है। एनी किसी के कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, और मे बी एनी क्वेश्चंस यू कैन रूट टू माता जी, और मे बी वी कैन टेक इट नाउ। कुछ है सवाल तो आप पूछ सकते हैं, और एल्स वील स्टार्ट चैंटिंग। बताइए, हैंड रेज योर हैंड्स, आस्क योर क्वेश्चन इफ एनी डाउट्स। एनी क्वेश्चंस, किसी के कोई सवाल है, क्वेश्चंस है? नो क्वेश्चन, ओके ठीक है। So what we'll do is we'll chant for 2 minutes, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे। आपके बीट बैग से तो आप उस पर कर सकते हो, या फिर मेरे साथ जैसे मैं करता हूँ आप उसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
Okay. Thank you everyone for joining today's sessions. All the best for your exams. Keep chanting. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you for your time. Thank you, everyone.